नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 6 अगस्त साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान अब हर तरफ से मलाई काट रहा है। जी हां, पाकिस्तान हर तरफ से मलाई काट रहा है और कहां कहां काट रहा है और पाकिस्तान को कितना बड़ा फायदा पहुंच रहा है, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही इस समय ईरान को एक बार फिर से अमेरिका ने बड़ी धमकी दी है और इस धमकी के क्या मायने हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही तुर्की के एक जहाज को यूक्रेन ने ठोक दिया, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की दोस्ती का ऐसा खामियाजा भुगतने को मिला तुर्की को कि तुर्की एक शब्द नहीं बोल पाया। और क्या पूरी अपडेट है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही भारत में राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ एक मोर्चा खोला है। अब इस मोर्चे में क्या कुछ होने वाला है, क्या पूरी कहानी है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट में आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि कल अचानक से जो रेड सी है वहाँ पे एक जहाज पे यूक्रेन हमला करता है। अब ताजुब की बात यह है कि यूक्रेन जिस जहाज पे हमला करता है वो जहाज नाटो के एक मेंबर यानी तुर्की का था। उसका वीडियो देखें आप। Ты тоже давай с носа. Все 22. इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि तुर्की के जहाज पे नाटो के एक खास मेंबर यानी अमेरिका के एक दोस्त यूक्रेन ने हमला कर दिया और तुर्की एक शब्द नहीं बोल पाया। और इसके पीछे दोस्तों वजह यह है कि तुर्की के ऊपर अमेरिका का प्रेशर है, चूंकि यूक्रेन अमेरिका का बड़ा खास है। और ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो देश अमेरिका के बड़े क्लोज जाते हैं, अंत में उनका क्या रिजल्ट निकल के सामने आता है, इसका रिजल्ट देखना हो तो आप तुर्की को देख सकते हैं कि उसकी जहाज को यूक्रेन ने ठोक दिया, लेकिन ये यूक्रेन को कुछ बोल नहीं सकता। हाँ, तुर्की की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया कि यूक्रेन और रशिया इस बात का ध्यान रखें कि इनकी आपसी लड़ाई में किसी बाहरी जहाज पे हमला ना हो। आप सोच के देखिए कि केवल इतना बयान देके तुर्की को पीछे हटना पड़ा। वो तुर्की जो अपने आप को मिडिल ईस्ट का खलीफा समझता था, आज वो मियाँ खलीफा बन गया। खैर, इधर दोस्तों ये तमाम चीजें चल ही रही हैं। इधर ईरान को एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी और कहा कि अगर स्टेट ऑफ हार्मोज को ओपन नहीं किया तो हम बहुत सीरियस अटैक करेंगे। क्या कुछ कहा, सुने जरा। If they back out again, they're going to get hit really hard. You know, they know that. They understand that. I have no choice. They can't have a nuclear weapon. It's very simple. It's not like, gee, let's, think about something else. No. It should have been done by many presidents over many years, and it wasn't. And I'm doing it. Obama was taken to the cleaners. He thought he could bribe his way out. He gave them billions, tens of billions of dollars, so stupidly. 1.7 billion in cash, green cash, on a Boeing 757, an airplane loaded up with cash. They probably looked at it. They said, "You got to be kidding." No, you can't bribe your way out. All you can do is fight your way out. And if they didn't, they wouldn't be talking if we weren't doing what we're doing. We hit them very, very hard, but the hard hit is yet to come, and hopefully we won't have to use it. I hope we won't have to. We're having very good discussions. They don't like to admit that, but it's a little bit disconcerting. You tell people like you, we're having wonderful discussions, and then some guy will come out of Iran and say, "We have not met. We have not." It's just such a lie all day long. You understand? It's just incredible. We didn't talk. They'll say, "We didn't talk about nuclear." Well, what do we talk about? We're sitting there twiddling our thumbs, right? So, but it doesn't matter. That's talk. The only thing that matters is action, and they want to make a deal. We'll see what happens. If they don't make a deal, it's going to be too bad. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान उनके साथ डील नहीं करता है तो ईरान के ऊपर एक बार फिर से अमेरिका बड़े हमले कर सकता है। अब बड़ा सवाल यह निकल के सामने आता है कि पिछले एक महीने से लगातार घूम घुमा के यही डायलॉग, यही राग डोनाल्ड ट्रंप अलाप रहा। अरे भाई, कुछ करना है तो करके दिखा दो, नहीं करना है तो गीदड़ भपकी बंद कर दो। खैर, इसी दौरान दोस्तों यमन के हूतीज के हवाले से बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही है कि यमन के हूतीज ने एक बार फिर से लाल सागर के अंदर एक बार फिर से एक और जहाज को ठोक दिया। और टोटल अगर आंकड़ों की बात करें तो अब तक कम से कम 8 से ज़्यादा जहाज़ों को ठोका है।
27 से 29 जहाज ऐसे हैं जिसको यमन के हूतीज ने वापस लौटा दिया। और अभी परसों की अपडेट है कि भारत की भी एक जहाज को यमन के हूतीज ने ठोका था। इसके बारे में मैंने सवाल उठाते हुए कहा था कि भारत की सरकार की यह जवाबदेही बनती है कि भारत की जहाज पे हमला हुआ है तो भारत की सरकार कर क्या रही। बहरहाल ऐसे ही कई सारे अहम मुद्दे हैं जिसके बारे में हमारे देश के गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। लेकिन जो मानसून सत्र है पार्लियामेंट का वो शुरू हुए 13 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी तक जो अमित शाह साहब हैं वो नहीं पहुंचे हैं। अब इसी को लेकर राहुल गांधी एक मोर्चा खोल रहे हैं जिसमें अब वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई अमित शाह पार्लियामेंट में आए और सवालों का जवाब देखें। वीडियो देखें आप। That this country needs. There's thousands and thousands of them, and I'm extremely proud of what they have done. Final thing, the person who is responsible for this violence, the person who has had the pellet gun fire into this young lady, the person who's had the pellet gun fire into that young man I brought here, the person who has turned the police force against this young lady who's asking for their protection is Mr. Amit Shah, is the Home Minister of India. He does not have the decency to come to Parliament. He does not have the decency or the courage to comment on what has happened. And there's only two possibilities. One, he did not know that this violence was being carried out on the children, in which case he's incompetent. And two, that he ordered the shooting of the pellet gun, he ordered the violence on these children, on these youngsters, which means he's culpable. Either way, he is responsible. Thank you very much, and thank you very much for coming. All the best. Thank you. इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से राहुल गांधी ने मोर्चा खोला है और वजह बड़ी सिंपल सी ये है कि भाई साहब आप इस देश के गृह मंत्री हैं, अगर आप नहीं जवाब देंगे तो जवाब कौन देगा। खैर, इसी दौरान दोस्तों पाकिस्तान अपने दोनों हाथों में लड्डू लेके बैठ चुका है। पाकिस्तान कभी सऊदी अरब से अपने ताल्लुकात बेहतर करता है, कभी अमेरिका से बेहतर करता है, कभी चाइना से बेहतर करता है और न जाने ऐसा क्या है कि सबसे इसके ताल्लुकात बेहतर हो जा रहे हैं। अभी खबर यह निकल के सामने आई कि कल पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर हैं और साथ ही जो शहबाज शरीफ हैं ये जाएंगे दौरे पे। कहाँ पे? सऊदी अरब में, क्योंकि सऊदी अरब के साथ इनकी डिफेंस डील है और इधर सऊदी अरब के जहाज लौटाए जा रहे हैं, तो ऐसे हाल में सऊदी अरब ये जाएंगे। अब जाएंगे तो वहाँ पे कुछ प्रॉफिट लेके ही आएंगे। लेकिन इसी दौरान एक देश है जिससे सऊदी अरब का 36 का आंकड़ा है और उस देश का नाम ईरान है। ईरान से भी $10 बिलियन की ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के कहने पे या फिर अमेरिका के ना कहने पे पाकिस्तान कर रहा है। मतलब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर इधर सऊदी अरब से भी मलाई काटेंगे, इधर ईरान से भी ट्रेड डील, इधर अमेरिका से भी संबंध अच्छे, इधर भाई साहब चाइना भी इनका दोस्त और एक हमारे वाले हैं। हम ना ईरान के साइड हैं, ना अमेरिका से हमारी बनती है, ना हम रशिया के साइड हैं, ना हम चाइना से अपने संबंध अच्छे कर पाए। यानी चारों तरफ हमारे संबंध खराब हैं। अब क्यों खराब है इसका जवाब मुझे नहीं पता। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आज से फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।